नस्ट 2024 की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो डेफिनेटली अपलोड हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा है और अगर आपने अभी नहीं देखा तो भाई लाजमी तौर पे देख लीजिए। मगर रिजल्ट देखने के बाद अब क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपने लाजमन पहुंचाने हैं, लाजमन देने हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। जनाब हॉस्टल की फीस क्या हो सकती है, क्या उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और उसके अलावा जो तमाम तर दीगर फैसिलिटीज हैं उनके अपने एक्सपेंसेस क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी बातें अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा ताकि एक एक बात आपके एडमिशन के हवाले से आपको सीखने का मौका मिल जाए और आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे अंदाज से मुकम्मल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं नर्स के एडमिशन के हवाले से, यानी कि नर्स की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी और उसके हवाले से भी बात होगी और फिर इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने लगे ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि नर्स की जो इनफैक्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो लग चुकी है और सेकंड मेरिट लिस्ट लगने को है, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आने का इम्कान है। तो वे पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है जी, मेरिट लिस्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको लाजमी तौर पर प्रोवाइड करने हैं, हम उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर क्या रहा है वो भी बात आपसे होगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स क्या हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह से जो है वो बनाया जा सकता है, हॉस्टल जो नर्स के कैंपस में हमें हासिल होता है वो किस तरह से हासिल होगा, रिफंड पॉलिसी अगर मैं एडमिशन अपना एडमिशन से विड्रॉ करना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि अब मैं एडमिशन मजीद कंटिन्यू ना करूं, मैं वापस लेनी, तो भाई उसकी फीस रिफंड पॉलिसी क्या होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि पहली जो क्लास होगी वो कैंपस में कब होगी, उसके साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे कि हम मौजूद हैं 8 तारीख पर, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो भाई ये भी बात इंशाल्लाह आज आपकी इस वीडियो में होने जा रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए जरूरी इसलिए है ताकि कहीं कोई बात आपकी अहम रह ना जाए। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप नर्स के टेस्ट को दे चुके हैं। साल में 4 दफा नर्स अपना टेस्ट कंडक्ट करता है और ऑलमोस्ट 8 से 9 मेरिट लिस्ट लगती हैं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे जो है वो नर्स का टेस्ट देते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं, मगर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट है, यानी कि मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, मेरिट लिस्ट की बेसिस पे जिन बच्चों का नाम आ गया दैट्स वेरी गुड। ठीक है जी, उसके बाद फिर वो अपना जो रजिस्ट्रेशन कोड है, अपना रोल नंबर है वो डायल करते हैं और स्क्रीन पर आने वाले उस कोड को टाइप करते हैं और इस तरह से उनका जो पोर्टल है वो उनके लिए ऑन हो जाता है और उन्हें मालूम हो जाता है कि जनाब उनका किसी फैकल्टी में फील्ड में प्रोग्राम में एडमिशन हुआ कि नहीं, और अगर एडमिशन हुआ है तो ऑफर लेटर उनके पास आ जाता है। उस ऑफर लेटर के बाद फिर जो है वो मजीद प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। मगर मेरिट लिस्ट का आना जाहिर सी बात है कि ये एक थोड़ा सा आपके लिए एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जिसपे आप फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएं, फौरी तौर पर आप जाग जाएं। ठीक है जी, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2 अगस्त को देखने में आई थी। फर्स्ट ये 2 अगस्त को ये मेरिट लिस्ट जो है वो आपने देखी, आपकी नजरों से गुजरी। उसके बाद फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगने का इम्कान है और वो इम्कान है जनाब 10 अगस्त 2024 को, यानी कि 1 से 2 दिन बाद हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी हमारी नजरों के सामने हो। तो जनाब जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है अब उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना है ये भी बता दूंगा, मगर उससे पहले ये समझ लो कि भाई कितनी मेरिट लिस्ट तुम्हारी ओरिएंटेशन डे से पहले लग जाती हैं। तकरीबन 5 जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो ओरिएंटेशन डे से पहले जो है ना वो लग चुकी होती हैं। ठीक है, टोटल 9 होती हैं, जिनमें से 5 मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुकी होंगी ओरिएंटेशन से पहले। ठीक है जी, यानी जो मैक्सिमम चांस है स्टूडेंट्स के एडमिशन हासिल करने का, बड़ा मार्जिन जो स्टूडेंट्स के हासिल करने का एडमिशन, वो कम से कम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, अब जैसे कि देख रहे हैं कि 1 से 2 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी और अब 10 तारीख को सेकंड मेरिट लिस्ट लगने जा रही है, तो भाई ये जो टाइम है उस दरमियान का वो कम होता चला जाता है। जैसे कि अभी 8 दिन का या 7 दिन का या 9 दिन का गैप अगर था, तो आगे जाकर ये 5 दिन का होगा, उससे आगे जाकर 2 दिन का, उससे आगे जाकर 1 दिन का, यानी कि गैप लिमिटेड मिनिमाइज होता चला जाएगा। तो इसलिए आपने अलर्ट रहना है, जागते रहना है। मेरिट लिस्ट लगे तो मेरिट लिस्ट के हवाले से अपनी इंफॉर्मेशन को आपने अपडेट करना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरिट लिस्ट सेकंड जो है, मैं बार बार इस बात को हाईलाइट करूंगा कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट अभी तुम्हारे सामने लगना बाकी है। जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सका है, बराए करम जरा अलर्ट रहिएगा, जागते रहिएगा। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं इस वीडियो में। सर अब मिसाल के तौर पे वो बच्चे जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, जिनका किसी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ने एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया है, कंफर्म कर लिया है, तो भाई उनके लिए क्या काम होना चाहिए था आज, यानी कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें तैयार करने हैं इस काम के हवाले से, वो क्या है जनाब, अटेस्टेड फोटोकॉपी मैट्रिक की जो रिजल्ट शीट है,
ठीक है, जिसको हम मार्कशीट कह लें, ठीक है, एक सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है, उसकी यानी कि उन दोनों की 3-3 फोटोकॉपी आपने करवा लेनी है, ठीक है। इसी तरह से इंटर का रिजल्ट, इंटर के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इंटर में आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, ऐसी बात है, ठीक है ना, तो उसकी मार्कशीट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो ओ लेवल्स की आपके पास इक्विवेलेंस होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये वेरीफाई होने चाहिए आईबीबी से, ठीक है जी। आईबीबी से आप जाते हैं इंटरनेट पर तो आप देखते हैं, बाकायदा तौर पे गूगल पे सर्च करते हैं, अपने शहर का नाम लिखते हैं, उसके बाद आईबीबीसी लिखते हैं, तो आपके पास एक डिटेल ऑन हो जाएगी कि जिसमें आप अपना डेटा ऐड करेंगे और उसे बताएंगे कि जनाब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहता हूं, तो आपकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा, राइट। अगर आप जाना चाहते हैं जो है वो ऑफिस जाकर करवाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, बिल्कुल करवाया जा सकता है। उसके बाद क्या करना है जनाब, उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, स्टैम्प फ्रॉम बोर्ड ऑफिस, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं ये पहले जाएंगे कहां पर, बोर्ड ऑफिस जाएंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बोर्ड ऑफिस जाएंगे और उनसे जो है वो स्टैंप लगेगी, ठीक है। जब आपको वो एनवेलप देंगे, एनवेलप पर स्टैंप मौजूद होगी, वो तमाम तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास से गुजरते उनके पास से होते हुए आएंगे। हो सकता है कि आपको जो है वो बोर्ड ऑफिस वाले एक दिन का टाइम दें, हो सकता है वो कहेंगे जनाब 3-4 दिन बाद लेने आ जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपने ये काम करवाना है। उसके बाद अटेस्टेड फोटोकॉपी सीएनआईसी, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फादर सीएनआईसी, एक एक आपके पास ये होनी चाहिए। अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जनाब। फी चालान, जो कि आपने फीस भरी होगी, यकीनन उसका चालान आपके पास होना चाहिए, होना चाहिए। इन तमाम तर चीजों को आपने फिर क्या करना है, कोरियर करना है, आपने इसको जो है वो भेजना है। इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद आपने उसको कोरियर करना होगा, ठीक है जी। आप जो आपका नर्स का कैंपस है जिसमें आपने अप्लाई किया, जहां आपका एडमिशन हुआ है, तो भाई ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स वहां पर भेजे जाएंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ इस डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास इस साल की फीस नजर आ रही है वो क्या है जनाब, सबसे पहले एडमिशन प्रोसेसिंग फी, और एडमिशन प्रोसेसिंग फी ये नॉन रिफंडेबल होती है। एडमिशन प्रोसेसिंग फी नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो भाई उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको फीस सबमिट करनी है। अब फीस सबमिट करनी है तो बहुत ऑब्वियस बात है कि फीस अगर आपने सबमिट कर दी तो इसका मतलब है कि अब आपको वहां पर दाखला मिल सकता है, मिल सकेगा, बल्कि यूं कह लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपका प्लान बन गया कि भाई मैं यहां पर एडमिशन कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, मैं एडमिशन यहां पर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, तो भाई ये जो फीस है ना ये नॉन रिफंडेबल है, ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। पहली बात। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट, हो सकता है इस पर आपसे बात हो जाए, मिल जाए आपको। फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फीस जो है वो आपको रिटर्न हो जाती है, मगर उसके रिटर्न होने की कुछ कंडीशन है, नर्स बताती है कि जनाब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपको जो फीस की मद में जो पैसे जमा करवाने हैं वो 35,000 एडमिशन प्रोसेसिंग फी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है, उसके बाद 1,71,350 जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फीस है, और मिसलेनियस फीस जो है वो 2,700 है। तो ये कुल मिलाकर आपको फीस सबमिट करवानी है, ठीक है जी। उसके बाद इस फीस का आपका चालान बन जाएगा। अच्छा जी, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जी हाँ भाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल जाती है अगर आप टॉप 3 पोजीशंस में हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप टॉप 3 पोजीशंस में, सब्जेक्ट्स में आपने बड़ा जबरदस्त काम कर लिया, तो आपको 18,000 पर सेमेस्टर एक सहूलत मिल जाती है, रियायत मिल जाती है, बचत मिल जाती है कि 18,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको छूट मिल जाती है, ठीक है ना। आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का पूरा एक डिटेल फॉर्म है, वो आप भरते हैं, आप अपनी तमाम तरह उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उसकी बेस पे फिर आपको वो स्कॉलरशिप अवार्ड हो सकती है। मगर इन सब चीजों से पहले जाहिर है कि आपको अपने एडमिशन को कंफर्म करना होता है यूनिवर्सिटी को कि हाँ भाई मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। मगर एडमिशन लेने के लिए जाहिर है कि आप अपनी फीस सबमिट कराएंगे। फीस सबमिट करवाए बगैर, अब मिसाल के तौर पर आपने किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए आपने प्रेफरेंस में रखा था, उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ, किसी और प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो गया, तो आप जो वो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ और सोचे कि भाई मैं फीस सबमिट नहीं करवा रहा, जब सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा तो फिर मैं सोचूंगा फीस सबमिट करवाने का कि मेरा डिजायर्ड प्रोग्राम में मेरा एडमिशन हो जाए। तो भाई फीस तो आपको सबमिट करवानी होती है, फीस तो आपको सबमिट करवानी होगी। आप फीस सबमिट नहीं करवाएंगे तो वो समझेंगे कि आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी जगह किसी और को एडमिशन दे दिया जाएगा अगर आप अपनी फीस सबमिट नहीं करवाते हैं। ठीक हो गया जी। पहली बार ये वाली बात समझ में आ गई कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम दम लगाते हैं, जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, जरा स्ट्रगल करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आने वाले वक्त में हमें स्कॉलरशिप हासिल हो सकती है। और नर्स में स्कॉलरशिप के डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलते हैं, चलते रहते हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो काम हो सकता है।
इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है, मेडिकल सर्टिफिकेट। सर ये मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या सीन है? मेडिकल सर्टिफिकेट क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट को हम हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट में आपके तमाम तर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इससे पहले आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी, कोई डिजीज तो नहीं है, सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं, ये बाकायदा तौर पर लिखी जाती हैं। उसके बाद ये तमाम तर चीजों का के हवाले से टेस्ट होगा, और टेस्ट के बारे में डॉक्टर जो होगा PMDC से रजिस्टर्ड जो डॉक्टर होगा वो आपके इस डॉक्यूमेंट पर, आपके इस पेपर पर साइन करेगा, ठीक है जी। उसका सीरियल नंबर भी वहां पर मेंशन होगा। तो ये कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस सोचें कि बस हो जाए, तो होगा नहीं, बल्कि आपको प्रॉपर वे में इसको करना होगा। जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अभी बनाए, अभी पिछले जैसे मैं बात कर रहा था कि जनाब आपके पास मैट्रिक का, इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो अगर इक्विवेलेंस है तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें उसकी फोटोकॉपी फॉर्म अटेस्टेड होगी, अटेस्टेड होगी, ठीक है जी, अटेस्ट होगी, याद रखिएगा। बगैर अटेस्टेशन के एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए, चलते हैं हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है। हॉस्टल की फैसिलिटी नस्ट में जो है वो बड़ी शानदार है, मगर जाहिर सी बात है कि हॉस्टल पूरे पाकिस्तान में जितने कैंपस है वहां पर जो बच्चे जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट उस तरह से नहीं कर सकता। तो इसलिए वहां पर ये रूल, ये सिस्टम ये तय है कि जनाब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन है, पहले आइए पहले पाइए। यानी कि आप अपनी जैसे ही वो जो है ना वो वेबसाइट पे अपडेट आती है जनाब हॉस्टल के हवाले से, तो आपने फौरी तौर पे उसका रिस्पांस करना है, फौरी तौर पे आपने उसको प्रोसेस करना है, ताकि आपको जो हॉस्टल की फैसिलिटी है जिसके आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्जेस पे करते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको हासिल हो सके। मतलब कि वो चार्जेस पे करते हुए आपको वो सहूलत मिल जाए कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जो हॉस्टल में है और आप स्टडी करें, ठीक है जी। तो यहां पर जरा एक छोटी सी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो जनाब सिंगल ऑक्यूपेंसी विद अटैच बाथ के जो चार्जेस हैं जनाब 9,085 रुपए, यानी कि 9,085 रुपीज हैं, 9,085 रुपीज हैं, ठीक है जी। इसी तरह से डबल ऑक्यूपेशन विद अटैच बाथ 7,590 रुपीज हैं। इसी तरह से डबल ऑक्यूपेंसी विद कम्युनिटी बाथ, ठीक है जी, वो 6,210 है। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी विद कम्युनिटी बाथ 5,578 है। और सिक्योरिटी, जो कि सिक्योरिटी चार्जेस डिपॉजिट किए जाएंगे वो रिफंडेबल होंगे, वो 15,000 रुपए हैं। तो जनाब ये तो वो हिस्सा हो गया, ये वो डिटेल हो गई जो हॉस्टल के हवाले से। मगर हॉस्टल को अकोमोडेट करने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए आपने कोशिश करनी होगी कि जैसे ही वेबसाइट पर इनकी अपडेट आती है आप फौरी तौर पर अप्लाई कर दें। अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर आपको वो मौका नहीं मिल सकेगा। पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, तो जाहिर है कि उसके अंदर जो सहूलियात हैं वो पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए तो हैं, मगर वो उतनी ज्यादा वाफिर नहीं है, उतनी ज्यादा अबंडेंस में नहीं कि पाकिस्तान के हर बच्चे को उसमें एडमिशन भी मिल जाए और सहूलत भी मिल जाए। तो सहूलियात उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी परसेंटेज अच्छी होगी, जिनका एडमिशन हो चुका होगा, जो कि प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर अंदाज में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आगे जाते हैं, रिफंड पॉलिसी क्या है। अब मैंने जो है वो मेरा एडमिशन भी हुआ, मैंने फीस भी अपनी सबमिट करवा दी, मगर पढ़ाई का आगाज हुआ तो मेरा दिल नहीं लगा, ठीक है जी। तो दिल नहीं लग रहा तो भाई दिल का क्या करें, फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेस, यानी आपकी क्लासेस को अभी एक हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने जो है वो ये प्रोसेस कर दिया कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो आपकी फुल्ली फीस रिफंड हो जाएगी। यानी कि वो फीस जो कि ट्यूशन फीस थी, 1,71,000 रुपये मेरा ख्याल है सेमेस्टर की कुछ ट्यूशन फीस थी, वो आपकी जो है वो 100% रिफंड हो जाएगी। अगर आपने एक हफ्ता गुजार दिया बेवकूफ़ों की तरह, आपने टाइम बर्बाद कर दिया, फिर सेकंड वीक में आपको ख्याल आया कि चलो अब मैं जो है ना वो एडमिशन कैंसिल कर देता हूँ, अपना मैं एडमिशन हासिल नहीं करता, नहीं लेता, तो भाई आपकी जो है वो 50% जो फीस है वो फिर जो है वो आपके लिए रिफंडेबल होगी, 50% रिफंडेबल होगी, ये याद रखिएगा। यहां आपकी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर अगर आप बता देते हैं तो फर्स्ट वीक में आपकी फीस 100% रिफंडेबल है। सेकंड वीक में अगर आप इन्फॉर्म कर दें तो आपकी 50% फीस जो है वो रिफंडेबल है। और अगर आप 16 डेज गुजरने पर आप ये बताते हैं कि भाई अब मेरा दिल नहीं लग रहा, अब मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो भाई 15 दिन के बाद आपको 1 टका नहीं मिलेगा, यानी आपकी टोटल फीस वापस नहीं होगी, 1 रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा अपनी ट्यूशन फीस की मद में, ये याद रखिएगा। तो जनाब अगर आप चाहते हैं, समझते हैं कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको समझ में आया कि मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं है, तो भाई फिर आप अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं, जिसको प्रोसेस किया जाता है उस एडमिशन उस डेट से कि जब आपने यूनिवर्सिटी को ये चीज इन्फॉर्म की है, बता दी है, लिख कर बता दी है, तो फिर आपकी 100% फीस वापस हो जाएगी। सेकंड वीक में इन्फॉर्म किया तो 50%, और थर्ड वीक में अगर आपने इन्फॉर्म किया तो बस फिर आप समझ लो कि आपका काम बर्बाद हो गया, आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिल रहा, आप घर जाओ, सामान उठाओ, घर चले जाओ, ये होगा सिंपल। आफ्टर कमिटमेंट ऑफ क्लासेस यू आर नॉट अलाउड टू लीव
ये बात याद रख लो जरा, गौर से सुन लो। एडमिशन हो गया, क्लासेस शुरू हो गई, तो ये बच्चों वाली हरकतें नहीं होंगी कि जनाब क्लासेस शुरू हो गई और तुम क्लास मतलब गए नहीं गए, कोई मसला ही नहीं है, छुट्टी कर ली है। तो भाई अगर आप ये ड्रामा करते हैं, अगर आप क्लासेस को छोड़ देते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपने अपनी क्लास को लीव कर दिया बगैर किसी वजह के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, इंट्रोडक्टरी से आपने गुजार दिए, जाया कर दिए, तो भाई मुमकिन है कि आपसे पूछा जाए और आपका एडमिशन फिर इस एब्सेंस पे कैंसिल कर दिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपके लिए क्यों टाइम निकाल कर बैठेगी भाई? आपको नहीं पढ़ना मत पढ़े, तो मसला थोड़ी है। आगे आगे चलते हैं भाई। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की जो क्लासेस का आगाज है, टेंटेटिव बता रहा हूं, वो 9 सितंबर यानी कि 9 सितंबर से आपकी जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की क्लासेस हैं उनका आगाज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो मोस्टली मोस्टली जो मेरिट लिस्ट है, जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो हमारी जो है वो 9 सितंबर से पहले पहले हमारे पास होगी, हमारे सामने होगी। तो हमारे लिए फैसला करना और बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैंने अभी तक जो बातें की, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब हम क्या करें? अब यहां पर दो कैटेगरी बेस्ड स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरे वो होंगे जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम आ चुका है। तो जिनका नाम आ चुका है, जाहिर सी बात है, उन्हें तमाम तर प्रोसीजर को कंप्लीट करके, अपनी फीस सबमिट करवा के, अपना चालान बनवा के, सारी चीजें उन्हें कोरियर करनी होंगी। ठीक है जी, कोरियर करनी है, भेजनी है। जिस कैंपस के लिए आपने अप्लाई किया उस कैंपस को भेजनी होगी। ठीक है जी, ये सारा काम आपने करके बताना होगा कि जी हम एडमिशन के लिए तैयार हैं, हमारा एडमिशन सिक्योर कर लिया जाए। ठीक है। अब जिन बच्चों का नाम नहीं आया, यकीनन वो क्या करेंगे? सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करेंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया तो सारा प्रोसीजर फौरी तौर पर जो है वो उन्हें फॉलो करना होगा, ताकि उनका एडमिशन जाया ना हो जाए। तीसरी चीज कि भाई आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो 100% पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में किसी सूरत किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस वक्त में कमी है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके आप बताते हैं कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स कम है, तो मैं इस तारीख तक, जिस तरह से इक्वलेंस, अगर मैं इंटर की बात करूं तो इंटर की इक्वलेंस तो मोस्ट प्रोबेबली वो अक्टूबर में आप लोगों की बनेगी, अभी तो नहीं आ रही, चाहिए ना। तो अभी क्या करें? अभी तो जाहिर सी बात है, फिर आप बताते हैं यूनिवर्सिटी को कि भाई अभी हमारी इक्विवेलेंस हमारे एग्जाम्स के हवाले से अभी नहीं बनी हुई है, तो हमें आगे जाकर मिलेगी, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास एकेडमिक, हम वो आपको प्रोवाइड कर दे, तो मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी जो आपको इस मामले में फेवर के सपोर्ट कर और आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्मूथली फॉलो अप हो जाए। ठीक है जी। ओरिएंटेशन डे जब होता है, तो ओरिएंटेशन डे में जाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है, अच्छा होता है। आप जाते हैं वहां पे, मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, और फिर आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत सारी बातें पता चलती हैं। और वो फर्स्ट डे हमारा जो होता है ना, वो बड़ा मेमोरेबल बन जाता है। यानी कि उस डे के जरिए से हमारे पर सफर का बाकायदा तौर पर स्टडी के आगाज हो जाता है। ठीक है जी। मैं कहता हूं कि जनाब नर्स में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है, और आप अपने प्रोसेस को पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं, और आपका नर्स में स्टडी प्लान शुरू हो चुका है, तो मैं कहता हूं भाई बेस्ट ऑफ लक, जबरदस्त बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नर्स में एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो बेचारे फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं। तो भाई जिनका एडमिशन हो जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, सो गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी का नाम नहीं आता और मेरिट उसका इतना कम है कि जनाब वो किसी भी फील्ड में नहीं बैठ रहा है, किसी भी फील्ड में जो उसकी डिजायर्ड फील्ड उसमें नहीं आ रहा है, तो भाई अदर यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपके पास खुला होना चाहिए, दूसरी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए कि आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन के लिए अहल हो, ताकि आपका ये जो स्टडी करने का साल है वो जाया ना हो, वो बर्बाद ना हो। ठीक है जी। अब नर्स का जाहिर सी बात है, जो फेज 2024 वाला है वो ऑलमोस्ट गुजर चुका है। अब 2025 वाला फेज शुरू हो जाएगा, यानी कि आने वाले वक्त में मजीद 4 टेस्ट होंगे नर्स के, जिसमें आपको तैयारी करनी है, जानदार तरीके से मेहनत करनी है, और फिर फाइनली अपना बेस्ट स्कोर बनाना है। अब आपके इस टेस्ट के जो दो टेस्ट होते हैं वो कराची में होते हैं। ठीक है जी। 2 टेस्ट जो होते हैं वो इस्लामाबाद में हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कराची में रहते हैं, तो कराची में बैठकर रहकर टेस्ट दे देंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। नहीं, मैं तो कहता हूं भाई चारों टेस्ट देने चाहिए, चारों टेस्ट देने चाहिए। चारों टेस्ट का आपका जो स्कोर है वो कंसीडरेबल स्कोर होता है। तो आप जब चारों टेस्ट देते हैं, आपके एडमिशन का चांस, आपके लिए एडमिशन के लिए अपॉर्चुनिटीज और गेटवे ज्यादा खुल जाते हैं, आपके लिए मार्जिन एडमिशन हासिल करने का बहुत 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 हद तक बढ़ जाता है। तो भाई मेरी बात आप लोगों से बड़ी सिंपल सी है कि आपको आने वाले साल में, जो बच्चे आने वाले साल में 2025 में जो है वो नर्स का टेस्ट अटेम्प्ट करके उसको देना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भाई मैं कहता हूं जो 2024 में टेस्ट हो वो भी दीजिए। ठीक है। और उसके बाद फिर
2025 में जो टेस्ट हो नर्स का, ठीक है, वो भी दीजिए, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 सारे दीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी रहे, आप सीख भी सकें और जबरदस्त स्कोर अपना लाकर नर्स में हर हाल में हर तरह से अपने एडमिशन को आप एट द एंड ऑफ द ईयर सिक्योर कर सकें। ठीक है जी, इस वीडियो को जहां जहां मुश्किल हुई हो वहां दोबारा देखिए, दोबारा समझिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये मैसेज आप सब बच्चों तक पहुंचे और फाइनली आप जरूर जरूर अपने कामों में कामयाब हो जाएं। 10th ऑफ अगस्त में, दोबारा कह रहा हूं, 10th ऑफ अगस्त को सेकंड मेरिट लिस्ट लगने का इम्कान है, लग सकती है, ये बात सुनने में आ रही है। तो भाई आप लोग भी जागते रहिएगा, 10th ऑफ अगस्त को सेकंड मेरिट लिस्ट लग जाती है, आप उसे जरूर जरूर देखिए, उसमें आपका नाम आ जाइए, तो सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए और नर्स में अपने एडमिशन को सिक्योर कीजिए। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको महसूस होता है कि हाँ ये फायदेमंद मालूमात है, तो अपने तमाम तर कुलीग से इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे को ये मालूमात मिल सके और वो नर्स के एडमिशन में एक स्मूथ वे पर, एक स्मूथ ट्रैक पर मूव करे और फाइनली नर्स में अपने एडमिशन को सिक्योर करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके।